गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर स्वागत है। फोर्थ लेसन द एसेज दैट मेड द ट्रीज ब्लूम का ट्रांसलेशन पहले भाग का कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा 19वीं शताब्दी में जापान में धनी जमींदारों के अच्छे पुराने समय में एक बूढ़े दंपति रहते थे, जिनके पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। उनके कोई संतान न होने के कारण वे उस कुत्ते को इस प्रकार प्रेम करते थे जैसे कि वो उनका अपना बच्चा हो। उस बुढ़ी महिला ने उसके लिए नीले रंग के रेशमी कपड़े का गद्दा बनाया और खाने के समय मुक्को, जो कि कुत्ते का नाम था, उस गद्दे पर बिल्ली की तरह आराम से बैठ जाया करता था। वे दयावान लोग अपने पालतू कुत्ते को मछली से बने हुए बहुत अच्छे भोजन के टुकड़ों को अपने स्वयं की चॉपस्टिक्स से खिलाया करते थे, और वो जितना भी उबले हुए चावल खाना चाहता था वह उसे देते थे। इस प्रकार का व्यवहार किए जाने के कारण वह गूंगा प्राणी भी अपने रक्षकों के मनुष्य के बच्चे की तरफ प्रेम किया करता था। मतलब कुत्ता भी जो है वो उनके प्रति एक बच्चे के जैसे जो है वो प्रेम करता था। वह बूढ़ा व्यक्ति चावल उगाने वाला किसान होने के कारण अपनी खुरपी या अपने फावड़े को लेकर हर रोज सुबह से लेकर शाम तक सूर्य पहाड़ों के पीछे चला नहीं जाता था, कठिन परिश्रम करने खेतों में जाता था। प्रतिदिन उसका पालतू कुत्ता खेतों तक पीछे पीछे जाता था, लेकिन उसने कभी भी सफ़ेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाया, जो उस बूढ़े आदमी के पैरों के पीछे कीड़े उठाने के लिए चलता था, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी जीवित प्राणियों के प्रति बहुत दयालु व धैर्यवान था और अक्सर पक्षियों को भोजन खिलाने के उद्देश्य से घास युक्त जमीन को खोद देता था। एक दिन कुत्ता दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने अपने पंजों को उसके बूढ़े व्यक्ति के पैरों पर रखा और अपने सिर से किसी पीछे के स्थान की ओर इशारा किया। पहले तो बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि उसका पालतू जानवर कुत्ता केवल खेल रहा है, इसलिए उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुत्ता कुछ समय तक सीखता रहा, इधर उधर भागता रहा। तब उस वृद्ध ने कुछ गज तक उसका पीछा किया और उस स्थान पर पहुंचा जहां उस पालतू कुत्ते ने अपने पंजों से जमीन को बड़े जोश के साथ खरीदना शुरू किया। बूढ़े व्यक्ति ने यह सोचते हुए शायद यहाँ कुछ हड्डी या मछली का टुकड़ा दबा हुआ है, अपनी खुरपी जमीन में मारी और तभी आश्चर्य हुआ, सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगा। इस प्रकार एक ही घंटे में वे दोनों पति पत्नी धनी हो गई। उन अच्छी आत्माओं ने अर्थात उन दोनों ने, पति पत्नी ने, कुछ जमीन खरीदी, अपने मित्रों को दावत दी और अपने गरीब पड़ोसियों को पर्याप्त धन दिया। जहाँ तक उस कुत्ते की बात है, उन्होंने उसे इतना लाड़ प्यार दिया कि उसकी दयालुता के, उन लोगों की दयालुता के कारण कुत्ते का दम जो है वो लगभग घुटने न लगा, अर्थात मतलब अत्यधिक जो है वो उसको दुलार दिया। उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। वे बिल्कुल भी दयालु या संवेदनशील नहीं थे। जो भी कुत्ते उनके घर पर के पास से गुजरते थे वे उन्हें लात मारते थे, उन्हें झिड़कते थे। अपने पड़ोसी के अच्छे भाग्य की बात सुनकर उन्होंने बगीचे में ले जाकर उस कुत्ते को राजी करना चाहा। उन्होंने उसके सामने मछलियों के टुकड़े और अन्य स्वादिष्ट चीज़ें इस आशा से रखी कि वह उनके लिए खजाना ढूंढ निकालेगा, लेकिन उस कुत्ते ने उस क्रूर दंपति से डरा होने के कारण न तो कुछ खाया ना ही बिल्कुल हिला। यहां तक जो है वो हमने पढ़ा था। अच्छे स्वभाव के दंपति जो थे उनको तो जो है उस कुत्ते ने जो है वो खजाना बता दिया था और उन्होंने उस खजाने से कुछ जमीन खरीदी, अपने मित्रों को दावत दी, जो गरीब थे पड़ोसी उनकी सहायता की, उन्होंने धन दिया उनको। तो इसी के बारे में सुन करके कि उनके पड़ोसी को जो है वो धन मिला है और कुत्ते ने दिलाया है, तो एक दुष्ट दंपति उनके पास में ही रहता था। उन्होंने भी वही प्रयास किया, उस कुत्ते को लेके गए, ज़बरदस्ती उसको जो है वो मछली वगैरह खिलाया ताकि वो कुत्ता जो है उनको भी धन जो है वो दिखाए। लेकिन उस कुत्ते ने न तो कुछ खाया और न वो कुत्ता हिला। तो इस कहानी में आगे क्या होता है, वे उस कुत्ते के साथ में क्या करते हैं, कुत्ते को के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं और कुत्ता उनको धन दिलाता है कि नहीं दिलाता है, इन सभी चीज़ों को जो है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा है,
लिखा है देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स। देखो दुष्ट दंपति जो है उन्होंने कुत्ते को मछलियाँ वगैरह स्वादिष्ट भोजन कराने का प्रयास किया, लेकिन कुत्ते ने किया नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, उसको घसीट कर उस कुत्ते को दरवाजे से बाहर लाए। टेकिंग ए स्पेड एंड होक विथ देम, अपने साथ में फावड़ा और खुरपी ली। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री growing in the garden than he began to go and stretch the ground as if mighty prison lay me. जल्दी ही वह कुत्ता जो है उस बगीचे में एक चीड़ का ताड़ का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे गया और उसने वहां पर जमीन को खोदना प्रारंभ किया। ऐसे लग रहा था कि वहां पर जो है वो कोई बड़ा खजाना हो। Quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy merchant as he danced with joy. उस लालची बुढ़े व्यक्ति ने, उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कहा कि जल्दी करो, मुझे फावड़ा और खुरपी दो। खुशी से नाचते हुए उसने ऐसा कहा। Then a covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to play. उसके बाद उन बुढ़े दंपति ने, उन बुढ़े वृद्ध दंपति ने उस व्यक्ति ने फावड़े से और उस बूढ़ी महिला ने खुरपी से जमीन को, जहां पर कुत्ते ने जो कुरेदना स्टार्ट किया था वहां उन्होंने खोदना प्रारंभ कर दिया। बट देयर वाज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन जहां पर वे खोद रहे थे वहां पर कुछ भी नहीं था सिवाय एक बिल्ली के मृत बच्चे के। The smell of which made them drop their tools and shut their noses. दुर्गंध उसकी उस बच्चे की इतनी थी कि उनके औजार हाथ से छूट गए और उनको अपना नाक बंद करने पड़े। Furious at the dog, कुत्ते पर क्रोधित होते हुए, the old man kicked and beat him to death. उस बुढ़े व्यक्ति ने उस कुत्ते को लात मारी और उसको तब तक पीटा जब तक कि वो मर नहीं गया। एंड द वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प। और बाकी का काम उसकी पत्नी ने जो है वो कर दिया। उसने खुरपी से उस कुत्ते का जो है वो सिर लगभग धड़ से अलग कर दिया। They then flung him into the hole and heaped the dirt up over his carcass. और उसके बाद उन्होंने उस कुत्ते को उस गड्ढे में डाल दिया और उसके ऊपर रेत का ढेर लगा दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child. जब उसके मालिक को, कुत्ते के मालिक को ये मालूम हुआ कि उसके पालतू कुत्ते की जो है वो मौत हो गई है, तो उसने बहुत शोक मनाया, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो अपने पुत्र की मौत पर जिस प्रकार से अपने संतान की मौत पर शोक मनाता है, ऐसे उसने शोक मनाया। Went at night under the pine tree, और रात को वह उस वृक्ष के नीचे गया। He set up some bamboo tubes in the ground, और उसने वहां पर बांस की जो बल्लियां जो है वो खड़ी की, जैसे कि सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जिस प्रकार से कब्र बनाई जाती है तब जिस प्रकार से चार बल्लियां जो है वो खड़ी की जाती है कोनों पर, उस हिसाब से उसने जो है बल्लियां वहां पर खड़ी की।
इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उनमें उसने जो है वो ताज़ा फूल जो है वो उसमें रखे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आगे जो है वो क्या होता है देखेंगे। अब इसके बाद में देखिए, देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड। उसके बाद जब उन्होंने उसमें बूढ़े व्यक्ति ने उसमें फूल वगैरह रख दिया उस कब्र में, उसके बाद उसने एक पानी का प्याला रखा और एक ट्रे जो है वो भोजन की, एक तस्तरी और एक पानी का कप जो है वहां पर रखा उस कब्र के पास में, कब्र के ऊपर बंद करे। एंड बर्निंग सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और बहुत सारी महंगी अगरबत्तियां जो है वो वहां पर उसने जलाई। He mourned a great while over his pet, और उसने अपने उस पालतू कुत्ते के लिए बहुत शौक मनाया। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, और उसको कई प्रिय नामों से उसने पुकारा। एज इफ ही वर लाइव, जैसे कि वो जीवित हो। तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें और आज हम यहीं तक करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और जो है वो आपको स्पष्ट कर देता हूँ ताकि जो है वो आपको समझ में आ जाए। दुष्ट व्यक्ति जिन्होंने सुना था कि उनको पड़ोसी को जो है वो कुत्ते ने दम दिलाया है, तो वे भी कुत्ते को लेके गए थे और उसको बहुत कुछ जो है वो खिलाया था, मछली वगैरह गार्डन में ले जा करके। उसके बाद उस कुत्ते को ज़बरदस्ती वे बाहर लेकर के गए और कुत्ता जब एक ताड़ के वृक्ष के नीचे गया और उसने खोदा तो वहां पर जो है वो बिल्ली का मृत बच्चा मिला। और उसके पति पत्नी जो दुष्ट व्यक्ति जो थे वे आशा कर रहे थे कि वहां पर बहुत सारा खजाना होगा, वे खुश हुए थे काफ़ी। लेकिन जब उनको वो बिल्ली का मृत बच्चा जो है वो वहां पर मिला तो वे बहुत दुखी हुए, गुस्सा हुए उस कुत्ते के ऊपर, और उस बुढ़े व्यक्ति ने, उस दुष्ट व्यक्ति ने कुत्ते को लात मारी और उसको इतना पीटा कि वो मर गया। और बाकी का काम जो है उसकी पत्नी ने जो है वो कर दिया। उसने खुरपी से उस कुत्ते का सिर जो है वो लगभग धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद उन्होंने उस कुत्ते को जो है वो वहीं पर जो है वो उस गड्ढे में दफना दिया और उसके ऊपर रेत का ढेर लगा दिया। जब उस कुत्ते के जो वास्तविक मालिक जो था उसको इस बात का मालूम हुआ तो उसने बहुत शौक मनाया इसके ऊपर, जैसे कि उसके स्वयं का जो है वो बच्चा जो है वो मर गया हो। और रात को उस पेड़ के नीचे गया, उसने वहाँ पर 4 बांस के बल्लियाँ बांस की जो है वो लगाई, फूल वहाँ पर सुगंधित रखे, एक पानी का प्याला रखा, कुछ भोजन जो है तस्तरी में रखा और वहाँ पर बहुत सारी महंगी अगरबत्तियाँ जो है वो उसने जलाई। और वहाँ पर उसने बहुत शौक जो है उसने उस पालतू के लिए मनाया और उसको कई प्रिय नामों से पुकारा जैसे कि वो जीवित हो। तो यहाँ तक ये कहानी है। इसके बाद में आगे क्या हुआ उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे। इसके साथ ही मैं आज का ये अपना वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करना चाहूँगा। पहला भाग भी चल रहा है भी आपको मालूम है, और जैसा कि सर्वविदित है, कहा था कि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसलेशन करने की। स्पेलिंग आपने पहले पार्ट के याद कर दिए होंगे, मैंने आपको करने के लिए कहा था तो कर दिए होंगे, और उन स्पेलिंग्स की सहायता से आप जो है वो इसका अनुवाद ट्रांसलेशन जो है वो कर पाओगे और करोगे, मेरा मानना है। और वीडियो लेक्चर को भी ध्यान से सुने ताकि विषय वस्तु जो है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए।
कल हम जो है वो इससे आगे वाला पैराग्राफ जो है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।